हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब तक जिन लोगों ने यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, अगर लगता हो कि कुछ इसमें जानकारी मिल रही है और पढ़ाई चल रही है, तो आपको चाहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आने वाले वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। आज हम लोग गणित में एक टॉपिक देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और जहाँ तक त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज के प्रकार के आधार पर बदलता रहता है। जैसे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 a², जहाँ a जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा है। यह एक बहुत पॉपुलर फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और AC इस पे से लंब है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है 1/2 आधार और ऊंचाई। लेकिन ये सब सूत्र तब के लिए हैं जब हम लोगों को त्रिभुज की भुजाओं के मान पता हों, उनकी लंबाइयाँ पता हों। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी फार्मूला हम लोगों को पता है। अगर त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई न दिया हो या त्रिभुज के प्रकार के विषय में हम लोगों को कोई जानकारी न हो, और यहाँ तक कि अब त्रिभुज को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में समझें कि अगर त्रिभुज ABC में यदि इसके सिरों के निर्देशांक, एक निर्देशांक x1 y1, दूसरा निर्देशांक जो है x2 y2 और तीसरा निर्देशांक जो है C x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे कि ठीक है, हम AB का मान निकाल लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, फिर BC का निकाल लेंगे, फिर AC का निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि वह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो ये ठीक है, ऐसे हो सकता है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग अगर निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न में हल कर रहे हैं, इस क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को एक ऐसा सूत्र लेना चाहिए जिससे ये निर्देशांक ज्यामिति में सीधे हम लोगों को ना लंबाई निकालना हो, ना कोई और सूत्र लगाना हो। सीधे एक ऐसा फार्मूला लें जिससे कि हम लोग सीधे जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे आर्टिकल है कि अगर त्रिभुज के तीनों सिरों के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात हों, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होता है या उसका सूत्र क्या होता है, उसके लिए। तो मान लें कि हमारे पास एक त्रिभुज है और उसके निर्देशांक हम लोग ले ही लिए हैं, और ये हम लोग का कार्तीय तल है, और इस पे जो त्रिभुज के सिरे हैं इसको हम कहीं भी ले सकते हैं। तो सुविधा के अनुसार जो हम इस यहाँ पे इन सिरों को ले रहे हैं, ये हो गया AB, और यहाँ मान लीजिए C है, C का निर्देशांक ले लिया हम x3 y3। अब हम लोगों को इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है। किसके पदों में? x1 y1, x2 y2 और x3 y3 के पदों में। इसके लिए बहुत सरल तरीका है। कैसे? तो यहाँ पे लंब डाल लेंगे A से, B से और C से लंब डाल लेंगे। तो मान लीजिए A से लंब डाला गया, ये D हो गया, B से डाला गया, ये E हो गया, और C से डाला गया, ये F हो गया। तो हम लोगों को निकालना है इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस निर्देशांक ज्यामिति में कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम लोग इसको लंब डालेंगे तो ये 90 अंश का बनेगा, यह भी 90 अंश का बनेगा। तो सीधे हम लोग चलते हैं ADEB, एक चतुर्भुज बन रहा है, और इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। तो समानांतर है तो ये बना एक समलंब चतुर्भुज, क्योंकि जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है वो समलंब चतुर्भुज, और जिसके दोनों सम्मुख युग्म समानांतर होते हैं उसे समानांतर चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज बना, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग को आता है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए समानांतर भुजाओं का योग चाहिए, तो हम लोगों को इसकी लंबाइयाँ चाहिए, और इन भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात यह भी चाहिए। इसी तरह से एक समलंब चतुर्भुज यहाँ भी बनेगा ADFC, और एक समलंब चतुर्भुज बनेगा BCFE। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए कि हम लोगों को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के ADFC का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे और उसमें से इस BCFE के समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो मिल जाएगा हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन सूत्र यूज हो रहा है किसका, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करने के लिए ज़रूरी है भुजाओं के मान चाहिए। तो यहाँ से इसकी लंबाई जो है x2 है और यहाँ से इसकी लंबाई जो है y2 है, यहाँ से ये लंबाई जो है x1 है, तो निश्चित है कि ये लंबाई जो है x1 माइनस x2 हो जाएगा। ये ED बोल रहे हैं, या इसको हम BC भी यहाँ से ये लंबाई, यहाँ इसको न दिखाएं तो अच्छा रहेगा, इसको हम नीचे ही दिखाते हैं, यहाँ पे ही दिखाते हैं। ये होगा x1 माइनस x2। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x3 है, तो ये दूरी हो जाएगा x3 माइनस x1। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, यहाँ से इसका निशान x1 y1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है y1। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक x3 है, O से लेके F तक x3 है और F से लेके C तक क्या है y3 है। तो अब हम लोगों को सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। माना त्रिभुज ABC में शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। एक फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद सब दूरियों को OE, ED, DF, BE, AD और CF सब दूरियों को दिखा दिया जाएगा। सब दूरियों को दिखाने के बाद अब यहाँ शुरू करेंगे लोग एरिया ट्रायंगल ABC, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए आपको बताया गया है कि एरिया ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम, या आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए समलंब चतुर्भुज ADEB प्लस क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज या एरिया ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज कौन सा, तो ADFC। हम लोग अब तक क्या किए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले और दोनों को आपस में क्या किए, जोड़ दिए। तो उसमें यह पूरा और यह पूरा क्षेत्रफल निकल गया। हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, उसके लिए इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे, हम यहाँ प्लस किए हैं, यहाँ माइनस करेंगे एरिया, फिर ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज BCFE। ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितना है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग मतलब BE प्लस AD और गोले के बीच की लंबवत दूरी, तो वह होगा ED। ये हो गया इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और फिर इसका निकालें तो AD 1/2 AD प्लस CF और गोले इनके बीच की दूरी मतलब DF। अब इसमें से इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटाना है। इस समलंब चतुर्भुज के तो समानांतर भुजाएं ये दोनों हैं, यानी कि BE प्लस CF और इसमें गुणा करेंगे किसका, EF का। अब इसमें सब मान जो निकला हो उसको रख दिया जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 BE मतलब y2, AD मतलब y1 और गुणे ED मतलब x1 माइनस x2 प्लस हाफ AD मतलब y1। सब चित्र से मान देख के रखते जाना। CF मतलब y3, DF माने x3 माइनस x1, DF माने x3 माइनस x1, फिर माइनस हाफ BE मीन्स y2, CF माने y3, EF ये पूरा दूरी और इस दूरी को कितना लिया गया है, यहाँ पे क्या था DF है हम लोगों का x3 माइनस x1, ठीक लिखा गया है। और EF कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, इसको नहीं दिखाया गया है। ये दूरी होगा x3 माइनस x2, ये पूरा दूरी।
यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी x2 है और ये x3 है, तो x3 में से x2 घटा देंगे तो x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, बस इसी को सरल कर लेंगे, सूत्र मिल जाएगा हम लोगों को। तो कितना होगा, हाफ कॉमन कर लें। अब यहाँ द्विपदी का द्विपदी में गुणा, x1 y2 माइनस x2 y2, इसका गुणा इन दोनों में हो गया, प्लस फिर इसका गुणा इधर x1 y1 और फिर इसका इसमें, तो x2 y1 प्लस इसका इन द्विपदी का इस द्विपदी में गुणा हो गया, 4 पद मिल गए। फिर इस द्विपदी का इस द्विपदी में 1/2 कॉमन है, तो y1 को लेंगे और इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे, तो x3 y1 माइनस x1 y1, फिर y3 लेंगे तो प्लस x3 y3 और माइनस x1 y3, 4 पद ये मिला, 4 और 4 8 पद हो गए। अब इसका गुणा कराएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ बाहर माइनस है, यानी कि अंदर जो भी चिन्ह आएगा प्लस उसको चिन्ह जो भी आएगा उसको बदल देंगे, प्लस आएगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस आएगा तो प्लस लिखेंगे। कैसे, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस आएगा तो माइनस लिखेंगे x3 y2, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस आएगा तो प्लस लिखेंगे x2 y2, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे प्लस आएगा तो माइनस लिखेंगे x3 y3, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस आएगा प्लस लिखेंगे x2 y3। बस इसको सरल कर लेंगे। तो कुल कितने पद होने चाहिए यहाँ पे, 4 8 और 4 12 पद होने चाहिए। इन 12 पदों को ध्यान से देखिए, इसमें जितने पद 1 1 2 2 वाले हैं वो डबल हैं, जैसे x2 y2 यहाँ पे है और x2 y2 यहाँ पे, प्लस यहाँ पे है माइनस यहाँ पे, x1 y1 यहाँ पे है प्लस और x1 y1 यहाँ है माइनस, ये भी कैंसिल आउट होगा। और x3 y3 प्लस यहाँ पे है, x3 y3 माइनस यहाँ पे। तो 12 में से 1 2 3 4 5 6 पद कट गए। अब कितने बचे, 6 पद। 6 पदों में हम लोग x1 वाले को पहले लिखे, फिर x2 वाले को लिखे, फिर x3, क्योंकि 6 पद हैं और इसमें साइक्लिक ऑर्डर है, इसलिए कुछ बहुत अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर जब लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है और जल्दी से काम हो जाता है। जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको एक क्रम में निश्चित नियम से लिखेंगे, जैसे पहले हम x1 का पद लिखेंगे, फिर x2 का पद लिखेंगे, फिर x3 का, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। अब x1 का एक टर्म यहाँ पे, नहीं तो कई बार लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर खोजे x1 का टर्म, तो x1 यहाँ है, x1 माइनस x1 y3। अब x1 का पद कहीं नहीं है, x3 है, x2 है। अब x2 का पद लिखेंगे, x2 का पद यहाँ पे है और ये लास्ट में है, तो प्लस वाले को पहले लिख लें x2 y3 और माइनस वाले को इसको बाद लिखे हैं तो x2 y1। 2 2 4 पद हो गया, 2 पद और x3 y1 प्लस x3 y1 और एक और माइनस के साथ ज़रूर होगा x3 यहाँ पे, x3 y2 माइनस x3 y2। आपको इसमें कहीं कुछ नहीं करना, बस वहाँ सावधानी से काम कर दीजिए, गुणा सावधानी से करिए, सारा कुछ अपने आप ही सही होता जाता है। ये हो गया 1/2। इन दोनों में देखिए कॉमन है x1 y2 माइनस y3, फिर अगले 2 में कॉमन है x2 तो y3 माइनस y1, फिर अगले में कॉमन है x3 तो इसमें से x3 बाहर निकालेंगे तो y1 माइनस y2। यह है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जबकि उस त्रिभुज में क्या पता हो, उस त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक पता हो, तो इसमें ना तो हम लोगों को लंबाई निकालनी है भुजाओं की, ना ही उसको देखना है कि कैसा त्रिभुज है, कि समकोण त्रिभुज है, क्या है, कोई चीज़ इस तरह का कोई ज्ञात नहीं करना है। आपको सीधे निर्देशांकों के इस रूप में भरेंगे और आपको सीधे जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो सूत्र निकला हुआ, इस सूत्र को हम लोग एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं और इसको याद करने का तरीका जो बहुत शानदार है। याद कैसे रखेंगे, इसको देखने से भयंकर लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सरल सूत्र है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे कर लेते हैं। ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि यहाँ हाफ होता है, तो हाफ पहले लिख लेंगे और उसके बाद से x वाले बाहर होते हैं तो x1 लिखेंगे, तो y2 माइनस y3। अब x1 लिख चुके हैं तो x2 लिखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है इसे, x2 लिखेंगे,
x2 लिखेंगे तो y का टर्म लिखेंगे y3 माइनस y1। अब x2 लिख चुके तो x3 लिखेंगे, ये सब ऐसे ही बदलेगा साइक्लिक ऑर्डर में। x3 लिखेंगे तो x3 के बाद ये 1 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे y1 और माइनस y2। या इसको और भी साइड में लिख सकते हैं, कैसे साइड में लिख सकते हैं ऐसे, डेल इज इक्वल टू हाफ सिग्मा x1 y2 माइनस y3। मतलब इस सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि अगला स्टेप में क्या होगा, ये 1 जो है 2 में बदलेगा, 2 किस में बदलेगा 3 में बदलेगा, और 3 किस में बदलेगा 1 में बदलेगा। फिर उसके आगे एक एक अंक आगे तक तो बदल के ये नहीं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं, ये साइक्लिक ऑर्डर है। 1 के बाद 2 करेंगे, 2 के बाद 3 करेंगे, तो 3 के बाद फिर 1 करेंगे, तब जाके आप इस सूत्र को ऐसे 60 रूप में भी लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस हम लोगों को सिर्फ उस त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक चाहिए। त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक के आधार पर इस फार्मूले की सहायता से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे ज्ञात कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन भी बहुत है, जैसे कि एक तो क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आपको सिद्ध करना है कोई दिए गए 3 बिंदु समरेख हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर के लिए क्या करो, कोलिनियर मतलब 3 बिंदु एक रेखा में कब होंगे, 3 बिंदु एक रेखा में तब होंगे जब इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। या 3 बिंदु से निर्मित किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है, वह तीनों बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हैं। कई तरह के इसके एप्लीकेशंस हैं, आगे प्रश्नावली में आपको इसके एप्लीकेशंस और अन्य उसके उपयोग बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना, ओके, धन्यवाद।